नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए मैं सबसे कहता हूं कि हर घर में म्यूचुअल फंड और हर घर में एसआईपी, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इक्विटी, इसके अलावा कहीं और भी अपना पैसा रखते हैं तो वहां उतना रिटर्न नहीं बनेगा जितना कि इक्विटी मार्केट में बनेगा। आप बैंक में एफडी करते हैं या कहीं और पैसा लगाते हैं, उससे लगभग डबल रिटर्न आपका यहाँ पे बन सकता है। मगर ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अच्छा पोर्टफोलियो, ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन एक बात और कहूँगा कि मैं इस चैनल पर जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं ले पाता, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए आप इस चैनल में जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई मैं आपको इस @invest आनंद चैनल पर जरूर दूंगा, क्योंकि वीडियो यहाँ का ज़्यादा लंबा ना हो। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। स्मॉल कैप, मेरे पास जो पोर्टफोलियो आ रहे हैं रिव्यू करने के लिए, उस पोर्टफोलियो में मैं देख रहा हूं कि अधिकतर लोगों ने सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप, कुछ लोगों को तो 5-5, 6-6, यानी सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, स्मॉल कैप में पैसा बनता है, पैसा तो वहीं बनेगा। जब आप कमेंट लिखते हैं 25 साल का समय है आपका, 30 साल का समय है, अरे 25 साल 30 साल का समय बोलना आसान लगता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, जब मार्केट में गिरावट होती है, पैसा आधा होता है, तब डर लगता है, गला सूखता है, भागने के रास्ते ढूंढते हैं। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, घर वाले, बीवी, बच्चे सब आपसे बोलते हैं और खेलो जुआ, और खेलो जुआ। अरे मैं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से बात करता हूँ, वो भी यही कहते हैं ये सट्टा है, जुआ है। हाँ, सट्टा ही है। अरे हम इक्विटी में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम किसी उद्योग धंधे में पैसा लगाते हैं। एक उदाहरण के लिए मान के चलो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हवाई जहाज़ से सफ़र करना है, अब हवाई जहाज़ से सफ़र करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? या तो मैं खुद का हवाई जहाज़ खरीद लूँ या किसी दूसरे का हवाई जहाज़ लीज पे ले लूँ, और फिर तीसरा ऑप्शन क्या बनता है कि जो हवाई जहाज़ चल रहे हैं उसी में अपनी एक सीट बुक कर लूँ और आराम से बैठ के अपना सफ़र पूरा कर लूँ। तो हवाई जहाज़ खरीदना वो सबके लिए संभव नहीं है, लीज पे लेना वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? हवाई जहाज़ की एक टिकट लेना चाहिए और उसमें बैठ जाना चाहिए। तो ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पे पैसा कम क्यों लगा? क्योंकि वो हवाई जहाज़ को आने जाने में जो खर्चा लगने वाला है ना, उसको सबने मिलकर म्यूचुअली पैसा इकट्ठा किया और हवाई जहाज़ टेक ऑफ हो गया, लैंड हो गया और हम अपना सफ़र पूरा कर सके। ऐसे इक्विटी है, आप यहाँ पे जो पैसा लगाते हैं वो उद्योग धंधे में लगाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा डाल दिए। सारे के सारे स्मॉल कैप, सारे के सारे मिड कैप। कई लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बात कि आप क्या बताते हैं, पैसा तो यहीं बनने वाला है। अरे बनेगा भाई, यहीं बनेगा। लेकिन क्या जब मार्केट गिरेगा तो वो पेशेंस आप में रहेगा? इसके लिए लेकर एक चेतावनी आई है, वो चेतावनी भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपना पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रखिए, अलग अलग प्रकार के फंड रखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ऐसे फंड में अपना इन्वेस्ट करिए। और हाँ, कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए अपने बैंक में, आरडी में, सेफर जगह में जरूर रखें। दोस्तों देखिए, कमेंट अगर आप लिखते हैं तो उसका रिप्लाई आपको या पोर्टफोलियो रिव्यू आपका इस चैनल पर मिलेगा, और इस चैनल की लिंक इस वीडियो पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप में हो सकती है भारी गिरावट। ये कौन कह रहा है? भारत के, देखिए, अब फंड मैनेजर कह रहे हैं। भारत के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड मैनेजर का कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड हैं और इनमें गिरावट जारी रहेगी। अभी गिरावट कुछ नहीं हुई सर, अभी ये 4-6 महीने मार्केट गिरा, उसी में तो मैंने देखा कितनों की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, कई लोग तो भाग गए। अभी मार्केट फिर भी है जो 6 महीने में गिरा है ना, कुछ नहीं गिरा है।
बड़ी भयानक भयानक गिरावटें होती हैं। जो लोग मेरे व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको पता होगा। बताइएगा आपने कमेंट में लिखिए कि आपने कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है, तब समझ में आता है स्मॉल कैप, मिड कैप। चलिए, ये कहते हैं निप्पॉन इंडिया, जी हाँ, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, पुराना म्यूचुअल फंड हाउस के जो सीईओ हैं शैलेश राज, ये कहा है कि 2/3 मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यू क्षेत्र में है, लेकिन निरंतर निवेश से किसी भी तेज बिकवाली को रोका जा सकेगा। निप्पॉन इंडिया 50,826 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करता है। सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करने वाले सीईओ ने ये बात कही है। अब यहाँ पे एक बात ये भी कहते हैं कि निरंतर निवेश से किसी भी तेज बिकवाली को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। अगर हम खरीदारी करते रहते हैं, निवेश करते रहते हैं, तो गिरावट रुक जाती है। अब आगे लिखते हैं, मैं आपको आगे चार्ट भी दिखाऊंगा, निफ्टी 50 का भी दिखाऊंगा, स्मॉल कैप का भी दिखाऊंगा और मिड कैप का भी दिखाऊंगा। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ ने सब कहा, आप देख लीजिए, पढ़ सकते हैं आप। मनी कंट्रोल में आप जाएंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मनी कंट्रोल के इंटरव्यू ने बात कही थी, उन्होंने कहा है कि इस पॉकेट्स में करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है। किसमें? स्मॉल कैप और मिड कैप में। अक्टूबर और दिसंबर के बीच लार्ज कैप में आई शुरुआती बिकवाली की वजह एफआईआई बिकवाली और कमजोर आई थी। मिड और स्मॉल कैप में गिरावट का कारण, ये इसको देखिए, मिड और स्मॉल कैप में जो गिरावट का कारण है उसका है वैल्यूएशन, मूल्यांकन और आय में निराशा थी। देख रहे हैं आप, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड हैं। आगे हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। पर इसका मतलब ये सब आप मनी कंट्रोल में या गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, एसआईपी को बंद नहीं करना है। अब ये चार्ट को देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये लार्ज कैप निफ्टी 50 मतलब भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं कैपिटल वाइज, उन कंपनियों को यहां पे रखा जाता है। तो आप इस चार्ट को देखिए, ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को तो आपको समझ में आएगा कि इसकी गिरावट कैसी क्या हुई है। तो आप देख सकते, देखिए, देख रहे हैं चार्ट को, यहां पर देखिए ये हरी हरी कैंडल बनी, फिर ये 2 कैंडल लाल बन गई, ये गिरावट वाली कैंडल थी। अभी गिरावट मुझे लगता है और हो सकती है। आप देख रहे हैं ना, ये लाइन एक ठो, ये में लाइन है, ये 23,391, यहाँ कहीं आकर के मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेके वापस चला जाए, नहीं तो और भी गिरावट हो सकती है, सावधान रहें। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनियों का चार्ट था। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, मिड कैप का। अब मिड कैप के चार्ट को देखिए, आप इसकी गिरावट देखिए। जब लोग कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो सब एक साथ गिरते हैं, जी हाँ, सब एक साथ गिरते हैं, पर किसमें कम गिरावट होती है। देख रहे हैं आप चार्ट, ये देखिए, आपने यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए निफ्टी 50 के चार्ट की गिरावट, उसका कैंडल पैटर्न देख लीजिए, ये है ना, ये देख रहे हो आप कितनी गिरावट दिख रही है। और यहीं आप मिड कैप के चार्ट में आ जाइए, देखिए मिड कैप का चार्ट, ये देख रहे हैं आप, इसकी गिरावट जो होती है ना सर। अब स्मॉल कैप 250 का भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चार्ट आपके सामने में है, आप देख सकते हैं, इसकी गिरावट देखिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपना पैसा अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें लगाइए। अब आगे मैं इसके पीई की बात करता हूं कि इसका वैल्यूएशन स्मॉल कैप का क्यों ज़्यादा। देखिए स्मॉल कैप, ये अब ये कंपनियों के नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन ये देखिए 950, इसका पी 950, समझ, 854, 809, 746, 545, 520, 469, 435, 283, 273। क्या है सर ये क्या है? आप खुद देख सकते हैं कि ये इस तरह, ये देख रहे हैं आप, ये स्मॉल कैप स्टॉक के कुछ स्टॉक का पी इतना महंगा पी है, कुछ का कम भी होगा, लेकिन मैं कुछ टॉप जिनका पी सबसे ज़्यादा है उनके स्टॉक आपको यहाँ पर पी रेशो के अनुसार दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सावधानी के साथ करें। हर प्रकार के पोर्टफोलियो में हर प्रकार के फंड को जगह दें, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं। और मैं कहता हूँ हमारे मेहनत के पैसे की कमाई है, इसको इस तरह आग नहीं लगाना चाहिए।
सही जगह में इन्वेस्ट करें। हम यहाँ पर धंधा करने आए हैं सर, एक प्रकार का धंधा है, हम धंधे में पैसे लगा रहे हैं, बर्बाद होने के लिए नहीं आए। और कोई धंधा 2 दिन 4 दिन में चल नहीं जाता, करोड़पति नहीं बन जाते लोग। बराबर यहाँ पर बने रहें, सोच समझ कर पैसा लगाएं। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।